आज मैं बात करने वाला हूं कुछ बच्चों के ऐसे क्वेश्चन जो कि उनके मन में चल रहा है, क्या क्या क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके मन में भी चल रहा हो। देखिए, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है TRE 1 में और अगर सर्टिफिकेट ये इनवैलिड होता है तो क्या होगा। TRE 2 कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मेरा TRE 2 में सिलेक्शन हुआ था। TRE 3 की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि TRE 3 से हम लोग बाहर ही हो गए थे। और क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है तो TRE 4 में हम लोगों को जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब फॉर्म भरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या ये सर्टिफिकेट अगर वैलिड होता है तो एज कंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये बहुत बच्चों का ये भी सवाल है कि एज में कंसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल ऐसे ही लैप्स कर गया और बहुत से ऐसे बच्चे हैं 1-1.5 साल में जिनका एज लैप्स हो गया होगा, वो कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये सर्टिफिकेट मान के चलिए कि मान्य अगर हो जाता है, ठीक है ना, अगर ये वैलिड हो जाता है तो इन लोगों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो TRE 1 TRE 2 में जो जिनका सिलेक्शन हो गया था तो उन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपना जॉब कंटिन्यू रखेंगे, ये कर सकते हैं। ठीक है ना, TRE 4 में जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, अगर जैसा कि आप जानते हैं कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है 10 दिसंबर को। ठीक है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर पक्ष में आ जाता है तो डेफिनेटली अभी इसकी वैकेंसी आई नहीं है और दिसंबर में हालांकि आने वाला है, तो आप इसकी फॉर्म आसानी से आप फिल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बात कर लेते हैं एज का कि एज के ऊपर क्या होगा, कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कंसेशन करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, ऑलरेडी इसके ऊपर ये मैटर जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है कि गवर्नमेंट की वजह से ये बच्चों का जो एज लैप्स किया गया है, तो इट मे बी कि जो सिर्फ NIOS वाले जो बच्चे हैं उनको एज कंसेशन कुछ मिले, और डेफिनेटली इसमें मिलना भी चाहिए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका एज लैप्स कर गया है तो एज कंसेशन आपको ज़रूर इसमें मिलेगा। लेकिन अगर बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये सर्टिफिकेट जो है अमान्य हो जाए किसी भी प्रकार से, अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है इसको अमान्य कर दे, अगर अमान्य कर देती है तो फिर क्या होगा। देखिए, अमान्य अगर कर देती है तभी भी इन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो TRE 1 और TRE 2 में जो है कोई भी प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा परेशानी होगा, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें 1-2 लोग नहीं हैं, इसमें कम से कम 1 से लगभग 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी उनका सिलेक्शन हो चुका है और किसी न किसी जगह पर उनकी पोस्टिंग है और वो जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप सोचिए कि वैसे भी बिहार सरकार जो है इस जगह को फिलअप नहीं कर पा रही है, बहुत ऐसे बिहार में ऐसे सीटें हैं स्कूलों में जो पूरी वैकेंट पड़ी हुई है, तो इतने लोगों को निकाल करके लगभग 1 से 2 लाख लोगों को निकाल करके कैसे पॉसिबल लगता है कि आपको इतनी जल्द उस सीट को फिलअप कर पाएगी, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये चांस ही नहीं बनता है कि इन लोगों को ये हटा दें। हाँ, इट मे भी कि इनको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इतना जल्द ये डिसीजन नहीं लेने वाली है सुप्रीम कोर्ट की। तुरंत जो है पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। 2 लाख शिक्षकों को हटाना और उनके जगह पर फिर नया वैकेंसी कराना, गवर्नमेंट को पसीना छूट जाएगा फिर ये दोबारा काम कराने में। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, इसी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर अमान्य होता है तो जो लोग अमान्य अगर सर्टिफिकेट होगा तो उनके लिए देखिए एक और इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल रखा गया है कि भाई इनको ये लोग जो थे जो 1 और 2 में, इनको किस आधार पर गवर्नमेंट ने इनको रखा हुआ है। भाई इनके पास क्या ऐसे चीज़ हैं जिनको सेलेक्ट करके रखा गया है। तो ये वैलिड एक पॉइंट है जो अगर उनको इनवैलिड करना था तो गवर्नमेंट को उसी टाइम जो है इनवैलिड कर देता, BPSC इनको लेता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट फिर उसी टाइम इनको हटाने के लिए बोलता। तो अभी ऐसा किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं हैं और इसीलिए हम लोगों को, जिन लोगों को लगता है कि सर्टिफिकेट अमान्य हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये कह सकते हैं हम कि 99% ऐसे चांसेस है कि एकदम वैलिड हो जाए, ना कि इसमें कोई सवाल नहीं है कि एकदम नहीं होगा। और आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और दिसंबर में जो वैकेंसी आने वाली है इसी महीने में, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होकर के ही रहेगा।